नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के जो खांटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, वे लोग एकदम निर्णय कर चुके हैं कि किसी भी प्रकार से वे लोग मामूली परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मामूली परीक्षा में शामिल होने से उनका ज्वाइनिंग डेट बदल जाएगा। उनका जो पुराना ज्वाइनिंग है, जो 2003 से 5 से 7 से 8 से 10 से जो बहाल है, वह ज्वाइनिंग डेट बदल जाएगा। और ज्वाइनिंग डेट बदलने का मतलब कि शिक्षा विभाग में 2010 में जो नई शिक्षा नीति आई, उसके बाद एक नियम आया कि बिना टेट का कोई भी, बिना टेट पास किए कोई भी शिक्षक नहीं बन सकता है। यानी टेट मतलब पात्रता परीक्षा होता है। वहीं कुछ लोग मामूली परीक्षा देकर नई नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं, और ज्वाइनिंग डेट पर 4 नंबर जो पॉइंट है उसको बढ़िया से अगर पढ़ें तो उस पर लिखा है कि पुराने नौकरी से विरमित करते हुए आपको नई नौकरी दी जा रही है। तो नई नौकरी में आप आ गए और आपको पुराना जो नौकरी था उसे विरमित कर दिया गया। तो विरमित कर दिया गया और ज्वाइनिंग डेट नहीं हो गई, तो पात्रता परीक्षा आपने पास नहीं किया है। आपने तो नौकरी में रहते हुए दक्षता का परीक्षा पास किया है। तो दक्षता परीक्षा के आधार पर आपकी नौकरी कैसे हो गई? और बिना टेट पास किए नौकरी, कहीं ना कहीं नौकरी जाने वाली बात सामने आ गई है। पहला नंबर। दूसरा नंबर कि बिहार के यशस्वी जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार सर के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि यह जो TR1 TR2 यानी विद्यालय अध्यापक हैं, या जो सक्षमता यानी मामूली परीक्षा, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, मामूली परीक्षा पास करके जो लोग भी आए हैं वे 7वां पे कमीशन के हकदार नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि 7वां पे कमीशन का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो पुराना है, क्योंकि यह 7वें पे कमीशन के बाद यह नौकरी हुई है, तो पुराना पे कमीशन का लाभ, 7th पे कमीशन का लाभ उनको नहीं मिलेगा। नियमावली जो कह रहा है कि जिन पे कमीशन का लाभ उसे ही दिया जाता है जो ग्रेड पे और वेतनमान धारक हैं, जिनको पे स्केल है उनको 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन या 6th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। इसी के कारण 6th पे कमीशन का लाभ 6 में नहीं मिला था। 2006 में वेतनमान चूंकि नियोजित शिक्षकों को, निकाय के राज्यकर्मियों को वेतनमान नहीं था, ग्रेड पे नहीं था, जिसके मांग लगातार संघर्ष चल रहा था जिसके लिए, और वह तमाम संघर्षों के बाद 2015 में मिला। और 2015 में जब ग्रेड पे 2000 और वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान मिला, तब जाके यह चीज़ें 7th पे कमीशन का लाभ निकाय के राज्यकर्मियों को मिलना शुरू हुआ, जो सत्यता है। लेकिन कुछ शिक्षक हैं जो लगातार कह रहे हैं हमको ये लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा। उनको समझना चाहिए कि यह लाभ तभी मिलता है जब आपको ग्रेड पे होता है, आपको वेतनमान होता है। बिना वेतनमान, बिना ग्रेड पे का यह लाभ नहीं मिलता है। वहीं आजकल कुछ विशिष्ट शिक्षक उछल कूद मचा रहे हैं कि उनको जो उनका अभी महंगाई भत्ता है वह 58% मिल गया। कैसे मिल गया? बिना वित्त विभाग के आदेश के 58% आपको डीए मिलना यह शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं भूल है। और जैसे ही यह जो आपको यह जो मिला है 58% महंगाई भत्ता, वह कहीं ना कहीं वित्त विभाग के साथ छलावा है। मैं आपको बैक में ले के चलना चाहता हूँ 99 के जो बहाल बीपीएससी के ओरिजिनल जो शिक्षक हैं,
उनको इसी तरह लालू यादव का राज था और उस समय जो उच्च योग्यता धारक थे, ऑन ट्रेंड थे, उनको भी ट्रेंड का वेतन दे दिया गया था। लेकिन जब वित्त विभाग ने संज्ञान लिया तो वसूली हुआ और सारा चीज़ इन लोगों को, जो लोग ट्रेंड हो गए वो तो ठीक है, जो नहीं ट्रेंड हुए उनको वसूली करवाना पड़ा, देना पड़ा। तो वही हाल है, तो होगा वही। चलिए, जो नियोजित शिक्षक हैं जो 2010 के पहले बहाल हुए हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, वो पूर्ण रूप से निश्चिंत हैं और निश्चिंत रहेंगे। नियोजित शिक्षकों को लगातार यह बात समझ में आ रहा है क्योंकि वे 2010 के पहले के बहाल हैं और 2010 के पहले के बहाल होने के कारण उनको किसी भी प्रकार का टेट का परीक्षा नहीं देना है। और 2010 के बाद जो बहाल हुए हैं वो बिना टेट के कोई भी शिक्षक नहीं बन सकता है। यह गारंटी, यह नियम है। यह जान लीजिए कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षक वही बनेगा 2010 के बाद जो टेट पास करेगा, यानी पात्रता परीक्षा पास करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका कहना है कि हम लोग दक्षता का परीक्षा दिए हैं। तो दक्षता के परीक्षा के बारे में बता दें कि दक्षता की परीक्षा नौकरी करते हुए आप जो परीक्षा देते हैं वह अनुभव के आधार पर दक्षता होती है, लेकिन जो पात्रता परीक्षा होती है वह नौकरी के पहले टेट का परीक्षा होता है। तो यह बात जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। और जो नियोजित शिक्षक हैं पूर्ण रूप से मन बना चुके हैं कि किसी भी प्रकार का मामूली परीक्षा नहीं देना है और वे पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। उनको ग्रेड पे है, उनको वेतनमान है, उनको 7th पे कमीशन का लाभ मिलता है, उनको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। वे नियमित शिक्षक हैं, 60 वर्षों के लिए हैं, यह बात वे जानते हैं और किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होंगे और नियोजित बने रहेंगे क्योंकि नियोजित रहना सुरक्षित है। 60 साल के लिए वे नियमित हैं। यह बात गांठ बांध लीजिए और किसी भी प्रकार के अक्षमता, सक्षमता, मामूली परीक्षा चाहे फेरी परीक्षा में शामिल नहीं होने की कसम नियोजित शिक्षक खा चुके हैं। तो 100% मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। और तमाम अलाल दलाल किस्म के लोग पड़े हुए हैं कि उन लोगों को बना दिया जाए, मामूली परीक्षा दिला दिया जाए, लेकिन कोई भी मामूली परीक्षा नहीं देगा। जो जानकार है वो नहीं देगा, जो नहीं जानता है वो फंस सकता है। चलिए, दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त और तमाम नियोजित शिक्षकों में इस खबर को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग समझ सकें, जान सकें। हमारे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी नियोजित शिक्षकों तक यह खबर फैला दीजिए। धन्यवाद।